अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबके? तबीयत से ठीक है? अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है एक्सेल का नंबर 4 लेक्चर है, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास एक ये एक्सेल की शीट मैंने ओपन की है, तो इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लिया है। उसके बाद ये हमारे पास एक एक्सेल है, इसके ऊपर हमने होम टैब को देख लिया था। फार्मूलाज़ को हमने जो कल वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने यहाँ पे फार्मूलाज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को देखा था, जिसमें नेम मेंसर डिफाइन नेम, ये ट्रेस persistent डिपेंडेंट्स जो भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी हमने कल देखी थी। फार्मूलाज अगर लगे हों कौन कौन से लगे हुए हैं डेटे के अंदर उनको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए जो आज हमने काम करना है उसमें हमने कुछ 10 फार्मूले मैंने चूज़ किए हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मोस्टली डेटा एंट्री के अंदर यूज़ होते हैं ना, तो वो वाले मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, हमने उनको आज लगाना देखना है, जिसमें बार कोड एक आ जाता है, क्यूआर कोड कैसे लगाना है, बार कोड कैसे लगाना है, अपनी आइटम्स की प्राइसेस हमें मेंशन होती हैं, तो हम वो बार कोड को स्कैन करें तो उसकी प्राइस आ जाती है, तो वो एक्सेल शीट पे उन्होंने पहले वो किया होता है, डेटा एंट्री किया होता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट उसकी फ़ाइल में के आ जाती है। ठीक है, वो कोड हमने कैसे लगाना वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। उसके बाद हम इसके बाद ये देखते हैं कि जो हमारे पास फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल के ऑप्शन पे मैंने वो जो हमारे पास मैंने प्रैक्टिस के लिए एक फ़ाइल बनाई हुई है ना, ओपन पे क्लिक करूँगा, ये मैंने ओपन कर ली। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है, ये मेरे पास शीट थी। ठीक है, इसको मैंने मैक्सिमाइज़ किया और ये मेरे पास शीट नंबर 1 है, जिसके अंदर मैंने डेटा एंट्री ये दिन को मैंने खुद किया था। ठीक है, आप लोगों के लिए कि इसके अंदर हमने फार्मूले लगाने हैं। तकरीबन मैंने 50 स्टूडेंट्स के नेम लिखे थे, उनकी एजेस लिखी थी कि उनकी एज कितनी है, आगे येस या नो, पास एंड फेल का ऑप्शन मैंने खुद दिया, ताकि अगर हमारे पास मार्क लिस्ट हो तो उस पर पास फेलिंग कैसे हम बताएंगे। येस या नो का मतलब एज आपकी 18 से अबव, कितने बच्चों की 18 से अबव है, कितनों की कम है, तो येस या नो वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। मीन कि सिर्फ एज में नहीं येस या नो यूज़ हो सकता, आप कहीं पे भी कोई भी डेटा लेके वहाँ पे आप फार्मूला लगा के येस या नो का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पास एंड फेल का है। उसके बाद वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, इनको हम सम करेंगे, सबको डिवीजन मल्टीप्लाई भी करेंगे, इनकी परसेंटेज भी निकालेंगे, मीन के एक की परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों की पहले वैल्यू नंबर 1 को टोटल हम जमा कर लेंगे, सबका सम लेके, फिर वैल्यू नंबर 1 का मीन के हम निकालेंगे अपना परसेंटेज। ठीक है, एवरेज भी निकालेंगे पूरे सेल की। ये हमारे पास एक कॉलम है पूरा, इस सारी जो भी हमारे पास डेटा दिया हो इस सारे डेटे के हम एवरेज निकालेंगे। फिर हम इसमें मैक्सिमम देखेंगे, इस सारे जो डेटा हमारे पास मौजूद है, ये वाला एक कॉलम है, एक ये वैल्यू 2 वाला कॉलम है, इनमें सबसे हाई मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मौजूद है, कौन सी वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम को भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो सिर्फ 50 तक का डेटा है, तो आप इसको ऐसे जूम एक दफ़ा रीड आउट करते करते देखोगे तो वो बड़ा टाइम लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप मैक्सिमम वाला फार्मूला लगाओ एक सेपरेट सेल में जाके, जैसे हम यहाँ पे सारे फार्मूले लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पहले से फार्मूले लगाए हों, तो उस चीज़ के लिए आपको बता देता हूँ कि कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फार्मूलाज पे आपने क्लिक करना है, आपने देखना है कि आपके फार्मूले लगे हुए हैं या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो। ओके, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरफ को करते हैं, देखो यहाँ पे भी फार्मूला हमारा कोई भी ना सम का लगा हुआ है ना डिवीजन का, कोई भी फार्मूला यहाँ पे हमने नहीं अभी तक लगाया। अब हम लगाएंगे तो फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, शो फार्मूला का मैं बता रहा था, हमने फार्मूला के शो को अनहाइड कर दिया, अभी हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है। अच्छा, येस या नो का हमने सबसे पहले सम का लगाते हैं फार्मूला, क्योंकि हमें इन वैल्यूज़ को सम करना है। सम का आप सबको पता है कैसे लगाना है, आपने यहाँ पे सम करनी वैल्यू अपनी, तो कैसे सम का फार्मूला, आपने इक्वल पे क्लिक करना है, SUM लिखना है, सम। सम लिखा गया, उसके बाद आपने शिफ्ट क्लिक करके 9 पे क्लिक करोगे तो वो छोटी ब्रैकेट लग जाएगी। ठीक है, छोटी ब्रैकेट लगा लेनी, फिर आपने वो सेल सेलेक्ट करना है जो आपने प्लस करना है। लाइक मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, और मैं इसको कहाँ तक सिलेक्ट करना है, ये आप या एंड तक करना है जहाँ पर हमारी लास्ट वैल्यू है। ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ तक हमने वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको इंटर प्रेस कर देना, तो ये आपका फार्मूला टोटल हो के आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिवीजन का फार्मूला कैसे लगाना है, आपने इक्वल पे क्लिक करना है, ये मैंने इक्वल पे क्लिक किया। उसके बाद आपने जिस सेल को डिवाइड करना है ना, वो सेल सेलेक्ट करना है, मीन के जिसको आपने जिस सेल के ऊपर डिवाइड करना है। मीन के अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस वैल्यू को। एक मिनट, इक्वल क्लिक करोगे तो फार्मूला लग जाएगा, तो इस सेल को मैं सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ पे वैल्यू को कम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको
6 कर लेता हूँ। ओके, अभी हमारे पास वैल्यू होगी। अच्छा, ये सिर्फ वैल्यू नंबर 1 का सम लिया है, वैल्यू नंबर 2 का नहीं लिया हमने। तो अगर हमने वैल्यू नंबर 2 का लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नंबर 1 का है, तो इसी तरह हम वैल्यू नंबर 2 का भी ले लेंगे सम। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आप यहाँ पे सम लिखें। मैंने यहाँ पे सम लिखा, इक्वल इक्वल पहले क्लिक करना है आपने, इक्वल पे क्लिक करके सम। उसके बाद आपने यहाँ से ये वैल्यू सेलेक्ट की, सॉरी छोटी ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है, उसके बिना ये फार्मूला नहीं लगेगा। ओके, इसको मैं ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, वैल्यू नंबर 2 का भी। ओके, इंटर प्रेस कर दीजिए तो ये आपके पास कैलकुलेट होके आ गया है। ओके क्लास, अब हमने क्या करना है, डिवीजन वाला करना है। डिवीजन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास 56 है और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 8 और 65 को डिवाइड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रूफ भी आपको मैं दूंगा कि ये फार्मूला इसमें एक्यूरेट लगा है या नहीं। आपने इक्वल पे क्लिक करना है, इक्वल पे क्लिक करने के बाद आपने वो पहले एरिया सेलेक्ट कर लेना है जो सेल आपने जिस सेल पे डिवाइड करना है। मीन कि मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला सेल है ना, ये डिवाइड हो 56 पे, तो आपने इसको पहले सेलेक्ट करना है, फिर आपने डिवाइड पे क्लिक करना है, फिर आपने सेल नंबर 2 को सिलेक्ट करना है जो डिवाइड करेगा। मीन का मैं 6745 को डिवाइड कर रहा हूँ 56 पे। ठीक है, तो ये डिवीजन का अब इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका डिवाइड होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि क्या ये करेक्ट है या नहीं, तो आप इसमें यहाँ पे विंडो पे क्लिक करके कैलकुलेटर को ओपन कर लोगे, ये आपका कैलकुलेटर आ जाएगा, यहाँ से ओपन कर लोगे। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, आपके MS एक्सेल के ऊपर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, कितनी हमारे पास है, पहले 6745 है, तो मैंने 6745 लिखा, डिवाइड किया मैंने, कितने पे हमने डिवाइड करना है, 56 पे। 56 पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ और इक्वल इंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो इसका भी आंसर वही आया है। ये देखें, ये हमारे पास आंसर है कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये उसने इतना तक किया हुआ है राउंड ऑफ करके। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा आंसर इतना आया हुआ है। ठीक है, मीन के हमारा ये फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट लगा है। नेक्स्ट हमारे पास सब्सट्रैक्शन का है। सब्सट्रैक्शन का मैं चाहता हूँ इसको और इसको माइनस करना चाहता हूँ, या इसको और इसको माइनस करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, आप इक्वल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें से जिसको माइनस करना है ना वो पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने माइनस पे क्लिक करना है, ये मैंने माइनस पे क्लिक किया। अब आपने इस पे क्लिक करना है, ये हो जाएगा, आपके इंटर पे प्रेस करेंगे तो ये माइनस हो गया। आपने अगर इसको भी चेक करना है क्या ये एक्यूरेट हुआ है, तो आप इसको CE कर देंगे पहले। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 567 माइनस, उसके बाद आप लिखोगे 23। देखें, इंटर प्रेस किया, आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक आया है, मीन के बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, जब भी जहाँ पे भी आपने परसेंटेज का फार्मूला लगाना है तो आपने होम पे क्लिक करके इसको यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर लेना है। ये जनरल पे होगा, जनरल पे आपको पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, परसेंटेज पे आपको 100 नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे परसेंटेज कर लेता हूँ, ये परसेंटेज कर लिया, ये सेल पे क्लिक करके अब इक्वल पे क्लिक करें और जिसकी परसेंटेज निकालनी है, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू नंबर 1 की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, या यहाँ से नीचे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहता हूँ 987 की। ठीक है, 987 लिखा, डिवाइड किया हमने और टोटल पे डिवाइड करना है सम। वैल्यू नंबर 1 का सम ये है, इस पर क्लिक किया, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है, तो आपके पास 2.44 समथिंग परसेंटेज आ जाएगी। ओके, अगर मैं इसको इसका करता हूँ मीन के इस वैल्यू का, तो इसको आप कर सकते हो। यहाँ से E18 को आपने रिमूव कर देना है, यहाँ से आप दोबारा से सिलेक्ट कर लोगे ये वाला सेल, और ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, तो इंटर प्रेस करेंगे तो देखो 18% आ गया। तो ये आपका टोटल में से कि कितने परसेंटेज वैल्यू आ रही है, तो वो आपने इसको डायरेक्ट परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, आपने जस्ट यहाँ पे जनरेट कर लेना सेल को। ये देखो सेल यहाँ पे परसेंटेज नहीं हुआ, यहाँ पे ये फॉर्मेट इसका जनरल है। ठीक है, इसको जनरल रखेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट फार्मूला लगाना पड़ेगा। लाइक मैंने अभी ये 18.92% निकाला है ना, अब मैं इसका कंप्लीट फार्मूला लगाऊंगा। देखिएगा, ये हमने किस सेल का लगाया है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट E19 का लगाया है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी ये इसको मैंने डिलीट किया, ये हमारे पास इंटर प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला लग गया। अब यहाँ पे हम दूसरा लगाते हैं E19 वाले का। ठीक है, ये इक्वल क्लिक किया, आपने छोटी ब्रैकेट लेनी है, E19 लिखना है, E कैपिटल लिखिएगा, E19, ये सेल है हमारे पास, डिवाइड होगा कितने पे, I4 पे। ठीक है, I4, ये मैंने क्लिक किया, ये डिवाइड हो गया। शिफ्ट पे क्लिक करेंगे,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 100 के साथ। ये परसेंटेज का फार्मूला होता है, मीन के ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज का फार्मूला होता है। इंटर प्रेस करेंगे, देखें सेम टू सेम आपका आ गया है। ये उन्होंने सिर्फ 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया, हम इसको जहाँ तक ये राउंड ऑफ होता है उतना भी कर सकते हो, क्योंकि 2 के बाद आपको पता है 1 आ गया तो वो फिर इतना मीन की इशू नहीं है, ठीक है। इस तब भी फार्मूला लग जाता है। अगर आप सिंपल वहाँ पे जनरल पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करोगे, फिर जिस टॉप को डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप कोई भी 2 वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हो। लाइक मैं इक्वल पे क्लिक करके, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं कर सकते हम, यहाँ पे तो एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लगा रहे हैं ना। जब हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ से मैं एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे एक दफ़ा रूल लगा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, आगे भी इसका बहुत फ़ायदा है हमें, ठीक है। अब जब हम मैथ के क्वेश्चन वगैरह करते हैं ना, तो तब भी ये चीज़ें यहाँ वहाँ पे ये कैलकुलेशन लगानी होती है, तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट होती रहती है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप जस्ट यहाँ पे अपना लिखेंगे वैल्यू, सेल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने 576 सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो इंटर प्रेस करूँगा, दोनों मल्टीप्लाई होके आ गए हैं, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो कि क्या ये वाकई सही लगा है। तो कौन सा था हमारे पास, ये फार्मूला में चेक करें, ये वाला था E7 वाला, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, ये मेरे पास आ गया। अब हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं CE किया और उसके बाद मैं वैल्यू लिखूँगा। हमारे पास पहली वैल्यू क्या 576 है, वो लिखी, मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद हमने कितने पे मल्टीप्लाई करना है इसको, 689 पे मल्टीप्लाई किया, तो देखें ये आंसर सेम आ गया हमारा, ठीक है। कैलकुलेटर इसलिए मैंने ओपन किया हुआ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या इस पे कैलकुलेशन सही आ रही है या नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई जो ऐसे होता नहीं है कि ये लाइक एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, तो हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एक्स वाई निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, ये एक्स है और वैल्यू नंबर 2 हमारे पास वाई है। एक्सपोज करने का मतलब कि फ़र्ज़ किया कि हमने 2 वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को आपने सिर्फ एक ही जगह पे, आप ये बार बार आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, बड़ा मुश्किल आपको मुश्किल पेश आएगी। तो आप जस्ट इक्वल पे क्लिक करें, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन करते थे, वो मीन मोड वाले, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले, उसमें वो वैल्यूज़ फार्मूले होते हैं, तो उसमें हमें बड़ी मुश्किल होती थी। ये 2 वैल्यूज़ को हम प्लस करते रहते थे। हम ये काम नहीं करते थे कि एक्सेल को मोबाइल से ओपन करो, वहाँ पे पिक लो डेटे की और डेटा यहाँ पे पुट करो, उसको से सारा मीन ये सारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह करेंगे। आपने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस सेल पे, सॉरी इस पे नहीं करना, हमने बैक स्पेस करूँगा मैं इसको, मैंने ये वाई वाले को सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करूँगा, देखो ये वैल्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई होके सामने आ गए। अब आप चाहते हो 50 नीचे जितने भी है ना, सबका सेम फार्मूला लग जाए, तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, इसको ऐसे ड्रैग कर देना आपने, ठीक है। मैंने इसको ड्रैग किया, ये सारे जितने भी नीचे तक हैं वो सारी मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली होके आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सेल बता सकते हो, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 520 वाला ही करके देख लेते हैं, छोटा 8 मल्टीप्लाई हमारे पास कितने के साथ, 65 के साथ है, 65 पे क्लिक किया, इंटर प्रेस के, देखो 520 इसका आंसर आ गया। ये 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 65 के साथ, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हो। ये तो फार्मूला लग गया हमारे पास सिंपल एक्स वाई का। आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई का भी लगा सकते हो, उसके बाद एक्स डिवाइडेड बाय वाई का भी लगा सकते हो। 1 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। क्लास समझ लग गई आपको, इन 5 फार्मूलाज़ की हैंड कीजिएगा। चलें, गुड हो गया। ये नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। सम का फार्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया है, डिवीजन का भी लिखवा दिया है, सब्सट्रैक्शन का भी, परसेंटेज का भी। परसेंटेज के 2 तरह के फार्मूले, अगर यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेट लेआउट परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो फिर आपको सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर देना है, मीन के एक्स वैल्यू को वाई पे डिवाइड कर देना है, जो वाई है ना वो आपकी टोटल होनी चाहिए अमाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का वैसे मतलब क्या होता है, आपको किसी को पता है इसका एवरेज क्या चीज़ होती है। हमने पढ़ा होगा एक मीन पढ़ा है आप लोगों ने। मीन क्या होता है, मीन में ये करते हैं कि जो आपके पास ये सारा डेटा होता है ना, समीशन, ये सारे को प्लस करके और जितने ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, लाइक ये 50 वैल्यूज़ हैं, ये नंबर 2 से लेके और ये
यहाँ पे 51 तक, ये टोटल हमारे पास वैल्यूज़ हैं 51। ठीक है, तो मीन के हमारे पास 50 हैं ये टोटल। ठीक है, तो 50 वैल्यूज़ पे हमने डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मीन निकल आएगा। सम पे हमने 5 पे क्लिक कर देना तो ये मीन निकल आएगा। एवरेज का यही फार्मूला है। यहाँ पे मैं वैसे कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा कि मीन कैसे निकालना है। टोटल तो हमने सम तो इसका निकाला हुआ है 40,473 डिवाइडेड बाय 50 वैल्यूज़ हैं। देखें ये इसका आंसर है 809.49। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एवरेज निकालूंगा। देखिएगा मीन और एवरेज एक ही चीज़ है, टेंशन लेनी इस बात की आप लोगों ने। मैं यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करूँगा, एवरेज वाला फार्मूला लगाऊंगा लाइक दिस, ये एवरेज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जस्ट सेल्स सेलेक्ट करने हैं। मीन के मैंने यहाँ से सेल्स ये वाला सेलेक्ट किया। अब वो कुछ भी नहीं करना, जस्ट सेल्स आपने जितने भी टोटल है ना सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना, आपकी एवरेज आ जाएगी। देखें 809.46, 809.46 मीन के हमारी एवरेज जो मीन हमने कैलकुलेटर से जो की है वो भी ठीक है। ये जो हमने एक्सेल पे लगाया फार्मूला वो भी हमारा एक्यूरेट लगा है। क्लास समझ लग गई आपको? ये फार्मूले मैं आपको एंड पे शो करवा दूंगा ना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फार्मूलाज में, शो फार्मूलाज, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये फार्मूले आपने एंड पे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इस तरह करके ये फार्मूले आपके पास शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको शो करा के दिखा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा मुतमिन हो जाए। ये देखें इस तरह फार्मूले शो हो रहे हैं। ये इस तरह ये E8, ये आपने सेल को देखना कि सेल की जो लोकेशन है ये वो बताई हुई है कि ई कॉलम में हमारे पास 8 है, ये रो नंबर है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकल आएगा ABC वाला वो हमारा कॉलम नंबर है कि कौन सा कॉलम है, और जो ई वाला है वो हमारे पास रो का लोकेशन। तो हमारा सेल पूरा ये बता देगा कि हमारा सेल कहाँ पे है। ठीक है, ये इस तरह आप लोगों को फार्मूले सामने आ गए। तो इसी तरह हम सारे फार्मूलों को लगा के देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एंड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम का क्या मतलब होता है। अच्छा यहाँ पे एवरेज हमने इसकी भी निकाल लेते हैं ना, इसकी एवरेज। तो सिंपल आपने इसको ड्रैग कर लेना है। इसको ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग करने से नहीं होगा। ओके, यहाँ पे ड्रैगिंग वाला क्योंकि ऑप्शन है, क्योंकि हमने तो जस्ट ये पूरी वैल्यू नंबर 1 की ई की जो ई वाला कॉलम है इसकी हमने एवरेज निकाली है। हमने अगर इसकी भी निकालनी है तो फिर वो हो सकता था इस तरह, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे नीचे लेके लगाएंगे ना लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे यहाँ से फिर ड्रैग करके इसका ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इस बार की समझ नहीं लगी। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे ना तो नहीं लगेगा, ये देखिएगा नहीं लगेगा यहाँ पे। ये मीन कि ये ऊपर वाली जो वैल्यू ना इसका लग गया है। ठीक है, मैं इसको ना वैसे डिलीट करता हूँ एक दफ़ा, सॉरी फॉर दिस। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल Z करता हूँ, हमारी वैल्यूज़ अगेन आ जाएंगी। इसको मैंने डिलीट किया और ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको मैंने कॉपी किया सारे को कंट्रोल C करके, और इसको मैंने ऐसे लिखा रहने देता हूँ। कंट्रोल C करते हैं, ये देखें। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे हम इसको एवरेज का फार्मूला लगा लेते हैं। कंट्रोल V किया, हमारे पास ये एवरेज का फार्मूला इंटर प्रेस किया। देखें ये फार्मूला यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ से इसको ड्रैगिंग करेंगे ना तो ये जो आगे है ये ऑटोमेटिकली लग गया। देखो इसका ये 372 लगा है ना। अब ये इसको नीचे लगा के देख लेते हैं क्या ये वाकई सही लगा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल पे क्लिक करेंगे, एवरेज लिखेंगे और एवरेज का यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। और एवरेज पे क्लिक करके आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सेल नंबर 1। सेल नंबर हमारा 1 कौन सा है, F2 है। F2 सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट सेमी कॉलम और F51 है हमारे पास, F51। ये मैंने इसको बंद किया, ब्रैकेट को इंटर प्रेस किया तो देखो सेम ही आ गया। जी मैं बता रहा था कि आप लोगों ने जब इसका यहाँ पे सम लिया ना, हमने यहाँ पे सेपरेट एवरेज का फार्मूला लगाया तो उसका आंसर सेम ही आया देखें। ठीक है, तो इट्स मीन का आप इसको ड्रैग करके लेके जाओगे तो जो भी डेटा होगा उसका एवरेज आ जाएगा। लाइक हम इसको ड्रैग करके राइट साइड पे लेके जाते हैं यहाँ पे एजेस पे, तो ये एज का भी हमारा इनवैलिड आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेटा ही नहीं अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे डेटा अवेलेबल है तो इसकी एवरेज 29 आई है। ठीक है, तो ये वाला सारा डेटा मैं एक दफ़ा इनको रिमूव कर रहा हूँ डिलीट करके, और ये डिलीट किया हमने।
यहाँ से ये भी डिलीट किया। और नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है मैक्सिमम का, कि हमने मैक्सिमम मैक्सिमम का फार्मूला, कि मैक्सिमम का क्या मतलब है कि आपके पास ये दो वैल्यूज़ है ना, वैल्यू नंबर 1 है, वैल्यू नंबर 1 के अंदर जितने भी नीचे तक वैल्यूज़ हैं, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है वो आपने चेक करना हो। लाइक हम चाहते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स है हमारे पास, हम चाहते हैं कि जो टॉप पे स्टूडेंट है ना जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए वो कौन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, मैक्सिमम पे आके आपने यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे मैक्स लिखना है। ठीक है, मैक्स, ये फार्मूला आ गया मैक्सिमम का। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सेल नंबर वो वाला सिलेक्ट करना है जहाँ से लेके एंड तक। अगर आप इस तरह करते हो, आपको बस एंड वाले सेल का पता होना चाहिए कि आपका एंड वाला सेल कौन सा है। अगर आपके पास 1000 भी आपके पास लिस्ट है ना, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि आपका एंड वाला सेल कौन सा है। आपने सबसे पहले सेल सेलेक्ट करना है, फिर आपने शिफ्ट सेमी कॉलम लगाने हैं, फिर उसके बाद आपने एंड वाला जो भी है आपके पास उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं लाइक उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे एंड वाला हमारे पास कौन सा है, ई, उसके बाद 51, ये मैंने 51 पे क्लिक किया, इंटर प्रेस किया तो हमारे पास डेटा सारा सिलेक्ट हो गया है। E2 से लेके एंड तक हमारे पास डेटा सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। ओके, ये हमारे पास डेटा ओके, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 7667। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक होम पे टैब है, होम पे जाएंगे और फाइंड सर्च नेम कर लेंगे कि किसके इतने मार्क्स आए हुए हैं टॉप पे, जो कितने मार्क्स हैं उसके 7667। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वैसे वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन ये देखो ये सिलेक्ट हो गया 44 मार्क्स पे जैकब है। ठीक है, ये हमारे पास टॉप पे है। ओके, नेक्स्ट फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इन नंबर्स वाले होंगे वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्लोज करता हूँ मैं, फिर फार्मूलाज में चलता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे स्टॉप हो गई मुझे लगता है। आप इस तरह करें, क्लास लेफ्ट कर दें, हम मैं रिकॉर्डिंग करके शेयर कर देता हूँ, कल से हम जूम पे क्लास लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हो गया मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करेंगे, मिनिमम पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास मिनिमम का फार्मूला आ गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास मिनिमम का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने वो सेल सेलेक्ट करना है। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेमी कॉलम पे क्लिक किया, उसके बाद हमने लास्ट वाला सेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, F51 है हमारे पास लास्ट वाला, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 8 है। 8 सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर ना सबसे छोटी वैल्यू ये है। आगे हमारे पास है काउंट और काउंटा। अच्छा, काउंट और काउंटा में क्या होता है कि आपके पास जो काउंट है सिर्फ, इसमें क्या होता है कि आप लोग के पास एक ये वैल्यू नंबर 2 है ना, कॉलम नंबर 2 है। अब आपको नहीं पता ये नीचे तक कहाँ तक इसकी वैल्यूज़ जा रही हैं, नहीं पता ना आप लोगों को ये कहाँ तक होंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे हमने लिखना है काउंट, हमने अपने नंबर्स काउंट पे क्लिक करना है। मैं इसको काउंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इक्वल पे क्लिक करूँगा, पहले यहाँ पे लिखूँगा काउंट, COUNT, काउंट वाला फार्मूला लगाऊँगा। ये मेरे पास फार्मूला आ गया, डबल क्लिक कीजिएगा तो ये लग जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से एक रो पहली सेलेक्ट की, उसके बाद मीन के इसको आप पूरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लो ना, ये मैंने ई को पूरी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखो ये 50 है काउंट हमारे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं करना कि इसको सिलेक्ट करके आप टॉप एंड पे जाओगे, कौन सी वैल्यू पता नहीं होनी है वो एंड वाली, तो हमें नहीं पता इस बात का। सो मैं इसको थोड़ा सा एंड तक ले जाता हूँ। ये देखो थोड़ा सा मैं ना एंड तक ये 2000 तक मैं चला गया हूँ। ये ई वाली थे हमारे पास, यहाँ पे मैंने FDH नहीं लिखता, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। ओके, ये लिख ली, और अब मैं इसको दोबारा से शुरू में आ जाता हूँ। अब हमें नहीं पता कि इसकी लास्ट वैल्यू कौन सी है, बीच में चाहे खाली स्पेस ही क्यों नहीं है। तो आपने काउंट पे क्लिक करना है, काउंट पे क्लिक करके आप इसको इंटर प्रेस करेंगे, और अगेन ये देखो 51 ही आ रहा है।
मैं इसको गेन करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ये मैंने इसको इंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैंने ई को सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। हमारी लास्ट वैल्यू 51 नहीं है टोटली है ना इसमें काउंटिंग, तो ये 51 नहीं है, तो इसको 51 ही रखेंगे क्योंकि ये 50 वैल्यूज़ है हमारे पास और 51 वाली हमारे पास वो एंड पे है, ठीक है, जो हमने एंड पे सिलेक्ट की थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काउंट है। काउंटर में क्या होता है कि आपके पास ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर इसमें ABC वाले भी वर्ड होते, लाइक हमने यहाँ पे ABC वाले नहीं यूज़ किए ना, DG लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये GF8 लिख लेता हूँ, इस तरह होगा तो ये फिर फार्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला काउंट वाला फार्मूला फिर वर्क नहीं करेगा। ये तो ई पे लगा हुआ है ना, तो F पे जब लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं इसको यहाँ पे F पे लगा के दिखाऊंगा आपको, ये F पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। 48 मीन के वो दो वैल्यूज़ को उसने माइनस कर दिया, जो DG और GF8 वाली है। क्यों की है? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू टेक्स्ट फॉर्म में है, तो इसको आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, तो इसको इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे काउंट वाला फार्मूला नहीं लगाना, आपने इसको यहाँ पे काउंटा वाला फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इक्वल पे क्लिक करूँगा, COUNTA काउंटा, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं F वैल्यू को क्लिक कर दूँगा और इंटर प्रेस कर दूँगा, तो ये देखो 51। यहाँ पे 51 क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू वाला भी है, तो अभी 51 हो गया, 51 में से एक माइनस कर देंगे पहले वाली वैल्यू, क्योंकि वो तो हमने लिखी हुई है ना, ये वाला जो हमारे पास रो है ये वाली, इसको एक माइनस करने मीनिंग 50 है टोटल, मीनिंग इसमें जो टेक्स्ट वाली है वो भी काउंट हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। अब इफ़ येस और नोट वाला जो ऑप्शन है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे पास फेल और येस नो वाले दोनों चीज़ें यूज़ करनी है। अब हमने येस और नो का फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे येस और नो का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हमने एवरेज एज का, अब हमारे पास एक डेटा दिया है, उन्होंने कहा है कि ये स्टूडेंट्स हैं, नेम है उनके, और ये साथ उनकी एजेस लिखी हुई हैं, मीन कि इनकी उम्रें लिखी हुई हैं। आपने इसमें से वो वाले अलग करने हैं जिनकी एज 18 साल से अबव है, उनको येस पे करना है कि हाँ इनकी उम्र 18 साल से अबव है। ये तो नहीं लिख सकते ये 18 साल से बड़ा है, ये भी 18 साल से बड़ा है, इस तरह लिख लिखते आप तो थक जाओगे। इसमें आगे नीचे जाओगे तो यहाँ पे फिर ये 12 आ जाएगा, 12 पे आपको फिर लिखना पड़ेगा ये 18 साल से छोटा है, 13 वाला भी 18 साल से छोटा है। तो अबव जो ये येस और नो वाला फार्मूला होता है, इसको हम इफ़ वाला फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देखा था ऑटो सम में इफ़ वाला, ये मैक्सिमम मिनिमम, ये काउंट नंबर्स, एवरेज सम, ये सारे हो गया ना ऑटो सम वाले के ऑप्शन में। रिसेंटली यूज़ में हमारे पास अब इफ़ वाला है और ट्रू फॉल्स वाला है, इसको हम यूज़ करेंगे, काउंट वाला भी यूज़ करें, मैक्सिमम मिनिमम ये भी वहीं पे है। हाइपर लिंक को हमने वैसे अभी नहीं देखा, इसको लिंक वाला होता है, वो लिंक लगा के इसको हमने लिंक की जगह पे हमने फार्मूला लगाना था, वो सारे लिंक पेस्ट हो जाते हैं, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। एवरेज वाला भी हमने देख लिया है, ये एक और है, ये कोई और चीज़ है, इसको भी हम सेपरेट देखेंगे। पहले इफ़ वाला फार्मूला हमने देखना है कि इफ़ वाला कैसे लगाते हैं। आपने सबसे पहले इक्वल लिखना है, यहाँ पे आपने इफ़ लिखना है, इफ़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पे मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमास लिखूँगा, ठीक है, शिफ्ट पे क्लिक करके डबल जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं लिख रहे हो तो इसको आप बैक स्पेस करके इस सेल को सिलेक्ट करना है, हमने इस सेल के अंदर लगाना है फार्मूला, ठीक है। मैं इस सेल को थोड़ा सा ना बड़ा कर रहा हूँ, एक दफ़ा यहाँ से पकड़ के मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ना इसकी विड्थ चेंज कर बड़ी करूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इतना ही होगा। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल पे क्लिक करके इक्वल लिखा, आगे आपने इफ़ लिखना है, ये मैंने इफ़ लिख दिया, उसके बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। वैल्यू क्या लिखनी है, सबसे पहले आपने लिखना है कि ये जो सेल नंबर है ना हमारे पास, सेल नंबर कौन सा है, C2 है, नहीं सॉरी B2 है, ये वाला 22 वाला, ये 22 है। जो B2 है ना, ये अगर ग्रेटर दैन है 18 से, ग्रेटर दैन 18 से, तो क्या होगा हमारे पास, देन छोटा कोमा लगाया हमने, देन क्या होगा कि येस या नो वाला लगाना। अगर 18 से बड़ा होगा तो येस लिखेंगे, पहले येस लिख लेंगे। अगर 18 से बड़ा हमने किया, जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना एक्सेल को, वो ये दिए हैं कि जो B2 है ना, ये B है कॉलम, ये जो B2 का 22 लिखा हुआ है, ये अगर 18 साल से बड़ा है तो पहले आएगा येस, शिफ्ट पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, आपने येस लिखना है यहाँ पे,
ये मैंने यस लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना आपने इसको मैंने बंद कर दिया। ये हमने कमांड दे दी, इसका मतलब है कि 18 साल से जो बड़े होंगे ना उनके लिए आपने कमांड दी है कि वो येस हो जाएं, मीन के जिनके 18 साल से ऊपर वो पता चल जाएगा, येस जहाँ जहाँ पे लिखा वो पता होगा कि 18 साल से इनकी एज कम है। ठीक है, अगर इक्वल और ग्रेटर दैन लिखोगे तो वो भी ठीक है, इक्वल वाले भी आ जाएंगे और ग्रेटर दैन वाले भी आ जाएंगे। तो इक्वल ग्रेटर दैन वैसे लिखना चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ 18 साल के भी होते हैं, कुछ 18 साल से अबव वाले, तो वो तो भी ग्रेटर दैन भी आ जाते हैं। जो 18 साल वाले वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए फिर हम इक्वल ग्रेटर दैन का निशान ऑप्शन यूज़ करते हैं, उसको हम बाद में देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक कोमा लगाएंगे और उसके बाद हम फिर इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नो। ठीक है, और जो कम होंगे वो नो में आ जाएंगे। आप इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज़ कर देंगे और इसके बाद आपने शिफ्ट पे क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना और इंटर प्रेस कर देना। देखें ये यस लग गया। तो यहाँ पे यस क्यों आया, क्योंकि 20 ईयर्स से बड़ा है तो ये आ गया यस यहाँ पे। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हम छोटा कर लेते हैं सेलेक्ट करके जहाँ तक हमारी है ये। अब यहाँ पे आप इस सेलेक्ट कीजिए, जब ये प्लस का ब्लैक निशान आ जाएगा तो आपने इसको ड्रैग करना है, तो ये येस नो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब पास फेल वाला भी इसी तरह, आप पास फेल में आप लोगों ने मुझे बताना है, उसामा आपने मुझे बताना है कि क्या कैसे हमने फार्मूला लगाना है। ठीक है उसामा, आप क्लास में प्रेजेंट है ना? ओके, एक मिनट, ये फिलिंग नहीं हुई, इसको मैं छोटा करके फिल करता हूँ। ये इस तरह फिलिंग नहीं होगा, नीचे तक गया है ना, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके फिल कर लेते हैं। इस तरह करके ना, नीचे तक लेके जाने से फिल करने के बजाय ना इस तरह कर लेते हैं, स्टेप बाई स्टेप। नीचे तक ड्रैग करके भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। देखो हो गया है। वो कभी कभी ये साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है ना, तो इस वजह से वो यहाँ पे क्लिक हो जाता है फिल वाले पे, ये देखो, तो इस वजह से। अभी यस ये नो हो गया। अब चेक कर सकते हो आप, मीन के देखो 22 है यस, 18 से अबव है, हमारा फार्मूला यही कहता है। 15 से कम है, मीन ये 15 है तो 18 से कम है ये एज, तो नो, वो कह रहे हैं कि 18 से कम है, ये भी 18 से कम है। देखो 18 वाला उन्होंने नो किया क्योंकि हमने ये कमांड दी थी कि जो 18 से अबव है ना सिर्फ उन्हीं पे यस या नो आए, तो जो मीन के इक्वल है उनकी हमने कोई कमांड दी तो वो इसलिए हो जाएगा नो पे ही। तो यहाँ पे हम वैसे ही वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं 3 to 4 कर लेता हूँ। देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यस पे क्लिक हो गया, अब देखो यस हो गया ना। तो ये अब पास फेल वाला हम लगाते हैं फार्मूला। पास फेल वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसमें सिर्फ ये है कि जहाँ पे यस लिखा हुआ तो वहाँ पे नो आ जाएगा, जहाँ पे मीन के पास फेलिंग के। अब देखो ये हमारे पास लाइक ऑब्टेन मार्क्स हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये ऑब्टेन मार्क्स है हमारे पास। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे एक न्यू सेल ले लेते हैं हम, तो न्यू कॉलम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ना होम पे जाऊँगा, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से इंसर्ट कर लूँगा एक न्यू शीट। यहाँ पे मैं लिख दूँगा मार्क्स, जो मार्क्स है ना उनके वो मार्क्स लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैं हमारे टोटल मार्क्स लिखेंगे 362 इंटर 3, सिर्फ 3 डिजिट तक लिखूँगा, 1000 वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स के ना मार्क्स। ओके, मैं थोड़े से ज़्यादा ही लिखता हूँ मार्क्स। फेल भी करने ना, कुछ सबको पास नहीं करना। चलो ये 20 तक मैंने लिख ली है, तो बाकी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे इस सेल में कन्वर्ट कर कंट्रोल वी कर दूँगा। सॉरी, दोबारा से कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी किया, इस सेल में क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस सेल में कन्वर्ट कर दूँगा, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया और हम ऊपर से फिर ड्रैग कर लेंगे। कंट्रोल सी किया और ये यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, कंट्रोल वी। ये डेटा मैं ऑटोमेटिकली फिल कर रहा हूँ ना, तो इसलिए। ठीक है, ये डेटा हमारे पास सारा आ गया। ये ज़ीरो वाले को हम, इसने पेपर ही नहीं दिए मुझे लगता है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ एक दफ़ा। ये मैंने अपनी मर्ज़ी का डेटा लिख लिया है। ठीक है, ये कॉपी किया जस्ट, और कुछ भी नहीं यहाँ पे हमने किया हुआ, तो वो कॉपी की वजह से ये फार्मूला लगा हुआ आ गया, प्लस वाला कॉपी करके लगाया है ना, तो इसलिए।
चलो ठीक है, ओके। ये हमारे पास मार्क्स सारे आ गए हैं, तो मार्क्स पे क्लिक करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पास और फेल का फार्मूला लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इफ़ो वाला कमांड देनी है, इफ़ वाली, जैसे उस दिन मैं आपको बता रहा था, उस दिन मैंने आपको बताया नहीं था। लेकिन इफ़ वाली कमांड देने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, E2 को, ठीक है। पहले इस सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ग्रेटर दैन, इनके कितने में से ज़्यादा होने चाहिए, मार्क्स शिफ्ट पे क्लिक करके ग्रेटर दैन कितने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए कि वो पास होगा, 33% वाला। तो 33% हमारे कितने बनते हैं, लाइक हम 500 पे कर लेते हैं ना 1100 में से, कि 500 से अबव जिसके जितने मार्क्स होंगे ना वो पास होगा। मैं यहाँ पे शिफ्ट पे क्लिक करके इन्वर्टेड कोमा दूंगा और मैं लिखूँगा पास, PASS पास। मीन के इफ़ वाला फार्मूला सबका सेम ही है, डिफरेंट नहीं होगा कोई भी चीज़। येस नो जो दो कमांड्स वाले होते हैं वो इसी तरह का ही लगेगा उन पे, ठीक है। फेल, FAIL, आप ट्रू फॉल्स में भी लगा सकते हो। TF वाला जो फार्मूला था वो भी, जहाँ पे पास लिखा वहाँ पे ट्रू लिखना है, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे फॉल्स लिख देना फेल की जगह पे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा, छोटे ब्रैकेट और इंटर प्रेस कर देंगे। देखें ये फेल है, मीन के 500 से कम है मार्क्स, तो ये फेल है। अब्दुल्ला साहब फेल है, मैं ही फेल हो गया हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये मैं यहाँ तक इसको ड्रैग कर लूँगा, ये ऑटोमेटिकली फिलिंग हो जाएगी। अब आप इसमें देखिएगा फेल पास, फेल पास, फेल पास, ये आपके पास सारी लिस्ट आ गई है। अच्छा, अब आप इसको देखना हो कि आपके पास कितने फेल हैं कितने पास हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, अब सिंपल यहाँ पे आएंगे डेटे में आके आपने क्या करना है, डेटे में नहीं आना आप लोगों ने, पेज लेआउट पे, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, यहाँ पे आपने आना होम पे ही, होम पे आके सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करना है और इसको आपने फ़िल्टर कर देना है, ठीक है। फ़िल्टर जब हो जाएगा तो इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके A to Z कर लेना है, ठीक है। A to Z करने का ये होगा कि जो फेल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो पास होंगे वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। A to Z वो शॉर्टिंग हो गई है, ठीक है। अब इसको आप सिंपली रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे, अपना जो हमारी रेंज है, मैं इनको रेंज में कन्वर्ट कर लेता हूँ अगेन, ओके। सॉरी, ये फार्मूला नहीं गलत करना हमने, इंटर प्रेस करेंगे तो देखो फेल वाले सारे ऊपर आ गए टॉप पे। पहले नंबर पे मैं ही मौजूद हूँ, फिर आयशा, ज़ैनब, अमार, ये मैंने वैसे जो मेरे जहन में नाम आते हैं कि मैंने वही लिखे हैं सारे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। तो फेल वाले टॉप पे आ गए हैं, पास वाले टॉप नीचे चले गए हैं। तो ये A to Z हमने दी है इसको। अच्छा, अगर हम इसको इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये फार्मूले ना लगे होते ना तो फिर सिर्फ यही रो चेंज होनी थी। मैं आपको एक सेपरेट लेयर पे यहाँ पे नीचे ना एक सेपरेट सेल में ना आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ये यू में हम ना वैल्यूज़ को ही लिखते हैं, देखिएगा। इंटर प्रेस किया, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं ना, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं यहाँ से इसको करता हूँ, डिलीट किया, इंटर प्रेस किया। ये 3 बहुत हमारे लिए इनफ है। यहाँ पे मैं नेम भी लिख लेता हूँ, अहमद लिखा, इंटर प्रेस किया, अब्दुल्ला लिखा, इंटर प्रेस किया, अमार लिखा, मैंने ये 3 नेम लिख लिए मैंने, ठीक है। अब हमने इनको ना अल्फ़ाबेटिकल, ये मार्क की जगह पे मैं ना यहाँ पे कोई जोहा नेम दे लेता हूँ क्योंकि Z से हमारा बन गया। अब हमने इसको अब्दुल्ला को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, नेम कर देता हूँ, ताकि अल्फ़ाबेटिकली हमने जब देना है तो क्या वैल्यूज़ की चेंज होती हैं या नहीं, इस चीज़ को देखना हो तो क्या करेंगे। आपने जस्ट इस डेटे को सिलेक्ट कर लेना है, शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फ़िल्टर करना है। इसको फ़िल्टर करने के बाद मैंने शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करके इस फ़िल्टर किया, फ़िल्टर हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे, A to Z हमने देना है, A to Z पे क्लिक करेंगे, देखें ये A to Z ही लिखा हुआ पहले से। तो यहाँ पे मैं अहमद कर देता हूँ नीचे, यहाँ पे अहमद किया, यहाँ पे हम ज़ैनब कर देते हैं, ठीक है, ज़ैनब। अब देखिएगा, अभी इसको हमने फ़िल्टर करना है, तो ये जब इस तरह हो जाएगा, अब इसको फ़िल्टर कीजिएगा A to Z। ये रुक जाए एक दफ़ा, यहाँ पे नेम लिखता हूँ मैं, डेट, यहाँ पे डेटे को फ़िल्टर आउट करना था ना, हमने गलत किया थोड़ा सा यहाँ से। रुको, मैं इसको वैल्यू लिखता हूँ, ये मेरे पास वैल्यू है एक तरह से। अब इसको सिलेक्ट करके मैं फ़िल्टर करता हूँ, ठीक है। शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, आपने हेडिंग को लाजमी क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया। अब दोबारा से फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे,
क्योंकि वो क्लियर हुआ पहले, अब फ़िल्टर होगा। अब फ़िल्टर हो गया है, देखो। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, A to Z करूँगा, देखिएगा A to Z हो गया। अमर पहले नंबर पे आ गया, ज़ैनब पहले दूसरे पे आ गई, जोहा तीसरे पे आ गई, और इनके मार्क्स ये जो डिटेल सामने लिखी हुई वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, ठीक है। इसे डिलीट कर देंगे, हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब हम अपने ओरिजिनल डेटे में आ जाते हैं। ओके, इसको कंट्रोल Z करता हूँ मैं। हमारे पास जो डेटा है वो सारा वैसा का वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले है, ठीक है क्लास। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, सॉरी, ये कंट्रोल Y करूँगा। ये हमारे पास फाइल और पेज पास का ये सारा डेटा आ गया है। ओके क्लास, इस तरह आपने फेल येस और नो का, ट्रू एंड फॉल्स का सारा लगा लेना है। फार्मूले की समझ लग गई आप लोगों को, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पास। आपने सबसे पहले इफ़ लिखना है, इक्वल डाल के, फिर छोटे ब्रैकेट, उसके बाद आपने उस सेल को लिखना है जिस सेल का डेटा आपने पिक करना है। मीन का 22 वाला एज वाला किया था येस नो के लिए, तो हमने B2 को सिलेक्ट किया था। मार्क्स को देखा था तो मार्क्स वाले को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपने वैल्यू लिखनी कि वो छोटी या बड़ी है या इक्वल है। मैं अगर 500 पे इक्वल करूँगा, इक्वल से अब जो नीचे होंगे वो भी पास हो जाएंगे, ऊपर वाले भी पास हो जाएंगे, तो जो इक्वल होंगे वो फेल हो जाएंगे। तो ये कमांड आपने याद रखनी है कि इक्वल वाली नहीं देनी, आपने ग्रेटर दैन देनी है, स्मॉलर दैन देनी है। और जिनके 500 मार्क्स होंगे उसके लिए आपने अलग से कमांड देनी है। मीन के जहाँ पे 500 लिखा होगा ना, लाइक ये तो मैंने यहाँ पे कमांड दे लेना इतनी, तो जहाँ पे 500 लिखा होगा वहाँ पे आपने जो कमांड देनी है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक छोटा कोमा डालना है नीचे, जो कोमा होता है उसको अलग करने के लिए इसको हम ओ एंड बोलते हैं, लाइक यहाँ पे। और पास के लिए हम जो हमने कमांड है नहीं पास फेल की, उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लेना है। फिर आपने एंड पे क्लिक करना है, ये एंड वाला जो कोमा होता है उसको देना है। फिर आपने फेल वाला कमांड देना है, उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये था आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको इन तमाम फार्मूलाज की समझ लग गई है। ये देखो यहाँ पे एरर आया हुआ है। एरर क्यों आया हुआ है पता है आपको? ये DG जो हमने इसको मल्टीप्लाई करना था वो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो देखो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्योंकि काउंटिंग की थी ना हमने, काउंटर लगाया था, तो इस वजह से वो नहीं लगा। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज़ लग गई सारी। अब ये हमारे सब्सट्रैक्शन वाली भी मिस्टेक ख़त्म होगी। अब हम नेक्स्ट शीट नंबर 2 पे चलते हैं। शीट नंबर 2 पे मैंने ये डेटा कुछ लिया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स लिए, मैंगो, एप्पल, ये कुछ ना हमने क्या कहते हैं इसको, कुछ चीज़ों के नेम लिए हुए हैं। ये फ्रूट्स हैं, उसके बाद आलमंड है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। आइटम्स ले लो, मीन के कुछ आइटम्स है हमारे पास, तो ये मैंने 10 ली हुई हैं, ठीक है टोटल। और प्राइस उनकी मैंने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद बार कोड मैंने यहाँ पे उनके बार कोडिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप बार कोडिंग चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि किसी की डिफरेंट भी सेम भी हो सकती है, जी डाल के या कोई भी आप वर्ड डाल के दे सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इन सब का सेम नंबर होना चाहिए, मीन के नंबरिंग सेम होना चाहिए। मीन के अगर ये 8 का है तो ये भी 8 का होना चाहिए, ये भी 8 का होना चाहिए, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 2 4 4 6 8 2 4 6 8, मीन ये सारे 8 ही डिजिट हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये अब इसमें 7 है, तो इसमें एक हम इंक्रीज़ कर लेंगे। ओके, अच्छा, ये आपने इनमें एक तो वैल्यूज़ को देखना है बार कोडिंग की। जब बार कोड लगाना है ना आपने, बार कोड नंबर, आपको सीरियल नंबर जो होता है किसी भी क्वांटिटी का, जो सीरियल नंबर होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला बार कोड इसके साथ कनेक्ट होगा। तो और ये बार कोड को जब हम स्कैन करेंगे, आपके पास अभी मोबाइल होगा तो हम इसको स्कैन करके ना लाइव देखेंगे कि क्या हमारा बार कोड ठीक लगा हुआ है या नहीं। तो बार कोड लगाने से पहले आपको गूगल पे एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट वैसे इंस्टॉल किया हुआ है, QR कोड का भी और बार कोड का भी, ठीक है। वो कोड है हमारे पास, I से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये ID, हम ID लिखते हैं ना यहाँ पे हमारे पास ये रहा, ये IDHCAHC, ये फ़ॉन्ट का नेम है। मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा। ये आप इसको ना सेव कर लीजिए, या ये फ़ॉन्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको मैं कैलिब्रेट करता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, अब जब आपने बार कोड लगाना है ना, ये डायरेक्ट नहीं लगेगा कभी भी। लाइक आप कहोगे ना कि मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख के और इसको जस्ट इस तरह सेल को सिलेक्ट करके और इस तरह वो फ़ॉन्ट लगा लूँगा, ये QR कोड लग जाएगा, वो नहीं लगेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फार्मूला जब तक नहीं लगाओगे, ये लग तो गया है लेकिन ये जब इसको स्कैन करोगे ना, ये एक्यूरेट वर्क नहीं करेगा।
क्योंकि देखो ना 1155 ये अपनी मर्ज़ी का लग गया, हमने ये बार कोड लगाना है, इसका डेटा हमने यहाँ पे लगाना है। तो वो कैसे लगाना है उसके लिए मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। तो अब आपने इसको वैसे लिख लेना है कैलिबरी में ही, तो मैं इसको कैलिबरी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ, वो आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है क्लास। चलिए अभी इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये मैंने बैक स्पेस किया, डिलीट किया। उसके बाद ये कोड ना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है सारे स्टूडेंट। बार कोड का जो कोड है ना, पहले आपने क्या करना है, आपने आइटम्स के नेम लिख लेने, नेम्स लिखने के बाद आपने बार कोड देना है, ठीक है। प्राइजेस भी लिख लिए हमने, बार कोड की एंट्री भी कर ली है। अब बार कोड लगाते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है वो लगाना है। इसका फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, आपने जस्ट इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे क्लिक करने के बाद आपने इन्वर्टेड कोमास डालने हैं, ये नोट डाउन करते जाइएगा बार कोड के लिए सेपरेट फार्मूला, ठीक है। आपने इन्वर्टेड कोमा, आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे आपको डिफरेंट तरीके की वीडियोस बताएंगे। कोई कहेगा कि आप इमेज पे यहाँ पे ये एक 2-3 तरीके हैं ना इसके लगाने के, QR कोड का भी डिफरेंट तरीका है, बार कोड का भी डिफरेंट तरीका है, तो मेथड डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन ये आसान मेथड है, फार्मूला सिर्फ सिंपल सा है। आपने शिफ्ट पे क्लिक करके इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ठीक है। ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा में बंद होगी, फिर आपने शिफ्ट पे क्लिक करके 7 पे क्लिक करना है, ये एंड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने ये बार कोड को सिलेक्ट करना है, ये कोडिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपने जब इसके ऊपर लगाएंगे ना तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये आपके पास कौन सी है, एंड के बाद B3 है, तो C2 है, सॉरी। ये शिफ्ट पे क्लिक किया, C लिखा, C3 किया, उसके बाद आपने फिर एंड पे क्लिक करना है, ठीक है। शिफ्ट 7 पे क्लिक किया, एंड आ गया। उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये ना वैसे सिलेक्ट नहीं हुई, ये सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे नहीं करना आपने इसको, ये फार्मूला हमारा यहीं पे वैसे होना है, बार कोड तो हमने यहीं पे लगाना है। दोबारा लगाते हैं, रुक जाएं। आप इस सेल को सिलेक्ट करें और इसको आप जनरल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा से इक्वल पे क्लिक किया, हमने इक्वल पे क्लिक करने के बाद आपने इन्वर्टेड कोमास डालने हैं, फिर आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर आपने एंड डालना है, ठीक है, 7 पे क्लिक करके। अब आपने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है, ये सेल सिलेक्ट हो गया, अब हुआ है सिलेक्ट, ठीक है। अब आपने आगे फिर इन्वर्टेड वो क्या कहते हैं एंड डालना है, फिर आपने इन्वर्टेड कोमास डालने हैं, फिर छोटी ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर इन्वर्टेड कोमा डाल के आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है क्लास, ये फार्मूला है। और यहाँ पे आपने इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला लग गया, यहाँ से इसको ड्रैग कर लोगे, पूरा ये सारी लिस्ट पे लग जाएगा फार्मूला, इस कोडिंग की फॉर्म में ये आ जाएगा। जिसके बेस फॉर्म में नहीं होता, 1-2 की बेस फॉर्म होती है, इस तरह ये बेस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो जब ये लग जाएगा तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ID पे क्लिक करना, ID लिखोगे फ़ॉन्ट आ जाएगा आपके पास ID वाला, तो ये मैंने ID वाला फ़ॉन्ट लिख दिया और इसको ड्रैग करके हम इसको नीचे तक कर लेंगे ड्रैग, तो ये लग गया फार्मूला हमारे पास, ठीक है। ये बार कोड हमारे पास लग गए हैं, समझ लग गई बार कोड लगाने की। अब हम इसको स्कैन करके भी देखें क्या हमारा ये ठीक है कि नहीं है। तो स्कैन में इसको मोबाइल पे करूँगा स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आती है, मैं एक दफ़ा बार कोड स्कैनिंग पे जाता हूँ गूगल पे, ठीक है, लाइव बार कोड स्कैन, तो क्या आता है स्कैन, ठीक है। अच्छा ये बार कोड लगाना आ गया आप लोगों को, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। अगर कहते हो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये देखें, सबसे पहले इक्वल डालना है, फिर आपने इन्वर्टेड कोमास डालने हैं, उसके बाद आपने इसको इन्वर्टेड कोमा के बाद आपने वो एंड डालना है, एंड डालने के बाद आपने इसको सिंपल आपने करना है वो बार कोड के जो कोडिंग की हुई है, जो आपके पास रेफरेंस नंबर है, आपके जो आइटम्स का नंबर है, उसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एंड डालना है, फिर आपने वो इन्वर्टेड कोमा डालना है, फिर आपने ब्रैकेट डालना है, फिर इन्वर्टेड कोमा डाल के आपने इसको स्कैन कंप्लीटिंग कर लेना है, ठीक है। इंटर पे प्रेस करेंगे आपके पास ये लग जाएगा, ओके क्लास। तो बार कोड की समझ आ गई आप लोगों को।